ओके ओके, गुड 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 गुड। फिफ्थ का आंसर है ए, राइट। ठीक है, डायग्राम देख के अपन को समझ आ रहा है। अच्छा, इसमें से आप कॉमा शेप्ड किसको बोलोगे, ए बी सी या डी को? मैम मैम डी। डी को। डी को। मैम डी को। ठीक है, गुड। स्फेरिकल शेप किसको बोलोगे इसमें से? मैम सी। ए। ए को। मैम ए को। ए को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इस तरीके से नहीं आ सकता है, इसके और भी फीचर्स आपको याद होने चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। गुड गुड गुड, इट्स लाइक बैक्टीरिया, है ना? सही, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और कंडीशन शुड बी फेवर्ड बाय थर्मोएसिडोफिल्स फाइल्स? गुड 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मिथेनोजेंस? अच्छा, इसका आंसर है बेटा सी, मीथेन इज प्रिफर्ड कार्बन सोर्स। मुझे ये बताओ, मीथेनोजेंस जो होते हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मैम बायोगैस। मैम मीथेन। बायोगैस। हाँ, मतलब सही है। बायोगैस में आपके सारी आ जाती है, वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। इट्स लाइक बायोगैस नहीं, सॉरी, पहली नहीं 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 बेटा, नहीं। हमेशा जो मीथेनोजेंस है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओनली एंड ओनली मीथेन। ठीक है, अब वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मीथेनोजेंस है, ये एक तो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? जो काउ होती है, बफेलोज होती है, जिनको हम कैटल्स बोलते हैं। इनके पेट में, इनके जो रूमेन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसको रूमेन बोलते हैं, तो उसके अंदर ये पाए जाता है। तो अब क्या होता है, जब वो अपने फीसेस रिलीज करती है, विच इज काउ डंग, तो काउ डंग के साथ वो रिलीज करते हैं, हो जाते हैं मीथेनोजेंस, और साथ ही साथ मीथेन भी रिलीज करते हैं। अब जो काउ डंग है ना बेटा, उसके अंदर क्या है? मीथेनोजेंस भी प्रेजेंट है। तो अब वो जो, जिसको हम बोलते हैं गोबर, जिसको हम बोलते हैं काउ डंग, वो हम किस में काम में लेते हैं? बायोगैस बनाने में काम में लेते हैं। कैसे? जैसे एक प्लांट होता है, एक प्लांट लिया, गड्ढा गाड़ा, जैसे आपने गांव में देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारा गोबर भर देते हैं, उसके साथ ही पानी भर देते हैं, और फिर एक वो गैस का निकाल देते हैं, तो उसके अंदर पता है मीथेन निकलती है, आपके हाइड्रोजन निकलती है, CO2 निकलती है। तो ये सारी गैसेस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको हम बायोगैस बोलते हैं। अकेली मीथेन बायोगैस नहीं बनाती है, बहुत सारी गैसेस मिलके बायोगैस बनाती है, और मीथेनोजेंस इसके अंदर हेल्प करते हैं बाय रिलीजिंग द मीथेन। ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 16,
Good everyone, it's D only. Question number 23. Cyanobacteria have good. Question number 25. Bacteria participate in It's D. क्या है इसका आंसर? D. Question number 27. Citrus canker is good. It's bacterial disease. अब ना देखो, जैसे देख रखा है सबके अंदर आपके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सारे आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करना है? याद करना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक स्टूडेंट है आयुष, आज वो नहीं आया है ना? खुशी भी नहीं आई है। अच्छा आई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। अब जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े ध्यान से करना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट O2, तो हम इनको क्या नाम और दे सकते हैं? ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब्स। Ma'am, anaerobic. 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 ऑब्लिगेट एनारोब्स। अच्छा, अब मुझे कोई बताओ, ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होता है? बोलो। इसमें विदाउट ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सके। ठीक है, देखो
सबसे पहले यहाँ पे लिखा है माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट O2। मतलब ये जो ऑप्शन है वो तो गलत है। इसका मतलब क्या होता है, माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है। तो अगर वो ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है तो वो क्या होगा, एरोबिक। एरोबिक होगा। ठीक है। और कभी कभार अगर ऑक्सीजन नहीं होती है वो तब भी सरवाइव कर लेता है। ऑक्सीजन होती है वो तो तब तो करते ही है, साथ ही साथ कभी कभार ऑक्सीजन नहीं होती है तो भी वो कर लेता है। तो कौन से वो है, एनारोबिक। एनारोबिक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा टोटल। एरोबिक इज टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इज टोटल एब्सेंस, सॉरी एरोबिक इज टोटल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इज टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एरोबिक्स, एरोबिक अगर ऑक्सीजन हुई तो भी वो सरवाइव कर लेगा। फैकल्टेटिव एनारोब अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन नहीं भी हुई तो भी वो सरवाइव कर लेगा। तो ये या तो एनारोबिक होंगे या फिर फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, यस मैम। ठीक है। मैम इसका 6th ऑप्शन बता दीजिएगा। है sort of sexual reproduction by adopting a primitive DNA transfer from one bacterium to the other occurs। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को बताया था 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मैंने बताए थे, एक बार नाम बोलो। ट्रांसडक्शन, हम सेक्सुअल, एसेक्सुअल और Conjugation. वेजिटेटिव। नहीं नहीं बेटा, एसेक्सुअल वगैरह नहीं, मैंने 3 बताए थे, टी से नाम थे, ट्रांस करके कुछ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजक्शन। Conjugation. ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जिसमें डीएनए का ट्रांसफर किसमें होता था। Conjunction. अब मुझे ये बताओ ये सारे किसके अंदर हो रहे थे, बैक्टीरिया में हो रहे थे। Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा ये Yes, वो वाले जो ma'am. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, जो मैंने 3 टाइप आपको बताए थे, वो मैंने आपको बैक्टीरिया में ना रिप्रेजेंट किए थे। और वो किससे रिप्रेजेंट किए थे, वो अब मैंने 3 मोड सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मैंने समझाए थे। और मैंने बोला था इन्हीं मोड से इनके अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है। मैंने आपको बताया था ना वो 3 मोड जो थे। तो Yes, ये ma'am. देखो, a sort of sexual reproduction by adopting a primitive DNA transfer from one bacterium to the other occurs। अगर आप वो मेरी स्लाइड पे भी जाओगे तब मैंने उस वक्त आपको एक्सप्लेन किए थे वो डायग्राम बना बना के, है ना। तो ये Yes, वो ma'am. हाँ। ये वो तीनों करना थोड़ा सा हार्ड है वो। ठीक है, कि पिलाय फॉर्मेशन होता है, एफ वगैरह, ये सारी चीजें थोड़ा सा देखना, इन तीनों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट उसको थोड़ा सा बार 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 रटना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट रिवाइज 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 रिवाइज। याद नहीं हो, गुस्सा आ जाए, बुक फेंक देना, वापस उठाना, वापस करना, फेंक देना, वापस करना, खुद को मोटिवेट करना और करना। ठीक है, इट्स लाइक हाँ चलो बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 38। कोई मुझे, हाँ राइट, इसका 38 का आंसर है डी। अब मुझे पीयूष, आप मुझे बताओ फ्लैजिला और सीलिया में डिफरेंस। पीयूष, एम आई ऑडिबल? पीयूष बेटा सुनाई पड़ रहा है?
बोल रहा है अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, कहाँ से मेरा नाम लेके क्वेश्चन पूछ लिया। एक सेकेंड। बिट्टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड सीलिया? हेलो, किसी एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आंसर क्यों नहीं आ रहे किसी के भी। नहीं पूछा, मेरे को आपसे आंसर चाहिए ही नहीं। रानी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला? आई थिंक रानी इज नॉट हियर। ठीक है, बिट्टू भी नहीं है क्या क्लास में? ओके ठीक है, बिट्टू भी नहीं है, रानी भी नहीं है। अंजुम, मैम जो सीलिया और फ्लैजिला है दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। खुशी, 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 खुशी हरारी। देख रहे हो, मैं सारे जो भी लाइन से नाम ले रही हूँ कोई भी नहीं बता रहा है। रिंकू, मैम रिंकी। हाँ सॉरी माय बैड, रिंकी। मैम जो ये सीलिया होते हैं पैरामीशियम में पाए जाते हैं, और मैम ये शॉर्टर होते हैं बहुत सारे, और मैम फ्लैजिला बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं ऑर्गेनिज्म के। तो जो सीलिया है वो क्या करवाता है? रीवा बताओ। मैम जो सीलिया होते हैं वो थोड़े स्मॉल साइज में होते हैं और वो मतलब ऑर्गेनिजम्स के आउटर साइड में पाए जाते हैं। वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनिजम्स को मूव करवाते हैं। फ्लैजिला या तो एपिकल साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक कम नंबर में होते हैं जो कि सीलिया से काफी बड़े होते हैं। और क्या काम कराते हैं फ्लैजिला? मैम फ्लैजिला भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वेरी गुड, आंसर मुझे पता था यहीं पे आएगा। ठीक है, कहा एग्जैक्टली मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक बार बना के। ठीक है, देखो बच्चा पार्टी पढ़ना सबको है। ठीक है, तो ऐसे मैंने नाम लिया है वो इसलिए लिया है ताकि आप लोगों पे एक प्रेशर बने कि यार मेरा नाम आ सकता है, मेरा नाम आ सकता है ना? तो आप लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आई वॉन्ट दैट ओनली। ठीक है, तो ऐसा भले किसी को बला बला बुरा लगे या कुछ भी लगे, बट ये आपके फायदे के लिए है, पढ़ना पड़ेगा। देखो सीलिया होता है, इट्स लाइक बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, ये आपको दिख रहा है छोटे छोटे छोटू से, दीज आर सीलिया, मैंने आपको बताया भी था। और लेट से यहीं पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या करता है, ये इसको यहाँ से यहाँ पे चल के जाना है, तो फ्लैजिला क्या करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में। वही सीलिया, अगर इसको लेट से खाना खाना है, कोई यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है इसको अनगल्फ करना है,
तो वो किसकी मदद से करेगा? कुछ छोटे छोटे से जो हाथ मान लो सीलिया, ये पकड़ेंगे एक साथ और ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्शन, और ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करने में, कोई भी प्रोटेक्शन करने में किसी से, और कोई भी तरह का मूवमेंट जो कोऑर्डिनेट करवाना है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट जो चलेगा वो किसमें चलेगा? हमारे सीलिया में। ठीक है बच्चा पार्टी, छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो ना नेक्स्ट टाइम से मतलब आप चैप्टर इसी तरीके से पढ़कर आना कि किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं, ठीक है? तो जब आप इस चीज के लिए रेडी होगे तभी आप अपनी लिमिट पुश करोगे। तो लिमिट आपको पुश करनी पड़ेगी और मैं पुश करवा के छोड़ूंगी आपकी लिमिट, ठीक है? मैम सीलिया जो होता है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। हाँ बेटा, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है अपने, जैसे ब्रश होता है, ब्रश में वो छोटे 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 से बहुत सारे निकले होते हैं, दैट इज सीलिया। आप ये मान लो कि ब्रश का जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है वो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर से ब्रश जैसी जो अपीयरेंस निकली है वो क्या है? उनके सीलिया है, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 43। मैम मेरी स्क्रीन लैग हो रही है तो मैं रिजॉइन करूँ? ठीक है बेटा। फोर्टी थ्री का 8, ओके ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आर। Good, it's diatoms. Question number 52. Dinoflagellates have. गुड, 52 का आंसर है सी, ठीक है? ठीक है, मुझे यश आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है यश। ज्योति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर डायरेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन?
मुस्कान बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? मैम लॉन्गिट्यूडनल तो वही हो गया ना जो ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में होता है, और ट्रांसवर्स? और मैम जो इसकी वॉल स्प्रेड्स होती है उसमें ट्रांसवर्सली होता है। शिवानी बताओ बेटा। शिवानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? मैम जो लॉन्गिट्यूडनली होती है वो पैरेलल होती है, और जो ट्रांसवर्स होती है उसके वर्टिकली होती है। बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम मैंने कर दिया था। हाँ बेटा मैं देखा मैंने। महेश, महेश कौन है ये? महेश सैनी, सुषमा सैनी है क्या ये? यस मैम। बेटा बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड दैट ट्रांसवर्स? मैम लॉन्गिट्यूड में जो होती है उसकी डायरेक्शन वर्टिकल होती है, और ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, अच्छा पार्टी। देखो है ना, थोड़ा सा आप लोग, हाँ सुषमा आपका सही है, यश आपका भी सही है, ठीक है। देखो वही है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ये हर जगह आएंगे, ये टर्म्स कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फ्लैजिला, सीलिया, ये हर जगह आने वाले हैं। अब जैसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन और कौन सा डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये आपके हर जगह आएगा। तो हमेशा याद रखना, ट्रांसवर्स के लिए आप टी के लिए शुरुआत कैसे करते हो, ऐसे करके, ऐसे करते हो ना, तो ऐसे शुरुआत कर रहे हो तो ये ट्रांसवर्स, ऐसे करके जो डायरेक्शन है दिस इज ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल के लिए आप शुरुआत एल लिखने के लिए कैसे करते हो, पहले ऐसे, फिर ऐसे बनाते हो, तो ये जो डायरेक्शन है दिस वन, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल इज वर्टिकल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, याद रखना। तो आपके हर जगह पूछा जाएगा कि ट्रांसवर्सली ऐसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली ऐसा हो रहा है, ट्रांसवर्स ग्रुप प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप प्रेजेंट है, ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया, तो वो कैसे किया है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। फिफ्टी सेवन, आंसर इज ए, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 65। नैन्सी, चारों ग्रुप के नाम बताओ।
मैम स्पोरोजोन, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड एमीबॉइड। गुड, वेरी गुड। कितने मार्क्स है आपके इस वाले टेस्ट में? मैम 187। नाइस। क्वेश्चन नंबर 70। सेवेंटी बेटा, ठीक है, गुड। इसका आंसर है डी। अच्छा, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। गुड। आंसर यहाँ पे तुम सारे सही देते हो, जब मैं पूछती हूँ तब नहीं बताते हो, है ना? क्वेश्चन नंबर 80। कैसा डर शिवानी बेटा? मेरे सामने तो क्या डर, इतना तो चिल है अपन। मैं कभी किसी को डांटती हूँ नहीं ना? तो क्या डरना, सब एक ही तालाब में हो, कोई ऐसा नहीं है सबके ऊपर से पानी जा रखा है ना? ऐसा नहीं है यहाँ पे किसी ने बहुत ज्यादा पीएचडी करके बैठा है, सब बराबर है यहाँ पे, ठीक है? कोई इंटेलिजेंट, कोई डम नहीं है यहाँ पे, पहली बात तो ये, तो डरने का बिल्कुल नहीं। मैम एक बार आप ये वाला आंसर बताओगे? कौन सा बेटा? मैम जो अभी आपने पूछा है 80 नंबर मैम जो वाला। आपने पूछा। 80, यस मैम। है ना? देखो, मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने आपको एक ऐसे करके बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर बना के बताया था, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैं बताती भी हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाया था, दिखाया भी था और बनाया भी था। उसको मैंने आपको बोला था कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, एक फॉर्म होता है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नाम मुझे कोई बता सकता है? माइसीलियम। वेरी गुड। कौन था ये? मैम रीवा। एक्सपेक्टेड, नाइस। तो मैंने आपको बताया जो माइसीलियम होता है ना बेटा, तो माइसीलियम जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, और मैंने आपको ऐसा करके स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, तो सबसे पहले लेट्स से माइसीलियम है, तो मैंने आपको बोला जब माइसीलियम ब्रांच फॉर्म में ऐसे करके आ जाते हैं, है ना, ऐसे बिल्कुल होके ब्रांच हो जाते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं बेटा?
सिनोसाइटिक हाइफे। याद आ रहा है आपको? मैंने ऐसा कुछ बताया था, इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, ये कुछ ऐसा दिखता है, एग्जैक्ट ये है, पूरा आपको इसके अंदर दिख जाएगा। देखो, सिनोसाइटिक माइसीलियम ये है। दीज आर स्मॉल स्मॉल, आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हाइफे हैं। दीज आर हाइफे, और ये न्यूक्लिएटेड, मतलब इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। कविता, व्हाट इज oospores? OOSPORES। कोमल, व्हाट इज oospores? मैम oospores में एक इमोटाइल फीमेल स्पोर होता है जो कि बड़ा होता है, और एक मोटाइल मेल स्पोर होता है जो कि छोटा होता है, और उसके पास एक फ्लैजिला होता है। मोटाइल कौन होता है? मैम मेल होता है, और फीमेल कैसी होती है? इमोटाइल होती है और लार्जर देन मेल होती है। ठीक है, आई थिंक कोमल भी बोल रही थी, तो वो बोलने से पहले काफी ऐसा ऐसा लग रहा था कि सही बोल रही हो नहीं बोल रही हो, आई थिंक, बट उसने बोला एटलीस्ट। ठीक है, समझ पड़ रही है बात? उसने बोला एटलीस्ट, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आप सही बोल रहे हो या गलत। आपको गलत आता है गलत बोलो यार, कौन जज कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई किसी को जज करने वाला नहीं बैठा। ऐसा नहीं है कि मेरे को, मैं भी बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुड बेटा। ठीक है, अपन कहाँ थे? किसी ने कुछ पूछा था। I could not answer because I went somewhere urgently. Okay. मैम मैम अटेंडेंस का लिंक भेज दीजिए, फोन में सिर्फ 5% बैटरी बची है। एक तो तुम और तुम्हारी बैटरी। चलो, क्वेश्चन नंबर this 93. Fungi are classified on the basis of. गुड आंसर इज डी ओनली। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, ठीक है, इतने काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो आई थिंक काफी बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है, बट उनको भी काफी जो बेसिक बेसिक जो नॉलेज है वो नहीं पता, और जिनको पता है तो उनको बोलने में डर लग रहा है। तो हैव सम कॉन्फिडेंस, और अगर नहीं भी आता है तो उसे पढ़ो। देखो यार, मेरे सामने बोलो ना बोलो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल जज नहीं करने वाली हूँ। पहली बात तो ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको, मुझे पता नहीं आता है, ठीक है, तो आप अपनी लिमिट पुश करो। दैट्स इट ओनली व्हाट आई वांट, कि आप इतना मेहनत कर रहे हो तो, क्योंकि नीट क्लियर नहीं होता। ठीक है, अभी यहाँ पे बैठ के हर करेक्ट आंसर कौन कर रहा है? बैठ के रीवा रीवा इन द एंड, रीवा रीवा।
ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट वांट कि सिर्फ रीवा नीट क्लियर करके बैठ जाए, या नैन्सी नीट क्लियर करके बैठ जाए, या शिवानी बस क्लियर करके, या कोमल नीट क्लियर करके बैठे। आई वांट यू ऑल, ठीक है, कि आप सब नीट क्लियर करो, क्योंकि मेरा, अरे हाँ आई नो यश, है ना, तो आई वांट कि मैं बेटा तुम्हें तो नहीं बोल सकती क्योंकि तुम्हारे को हमेशा ही मैं रोज मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक कोई ऐसा, जैसे लोग मानते हैं ना, टीचर इट्स लाइक डिसाइड कर लिया कि एक स्टूडेंट है रीवा, शी इज इंटेलिजेंट, बाकी कोई इंटेलिजेंट नहीं है। बट फैक्ट पता है क्या है, सब ना इक्वल लेवल पे होते हैं। चीज ये है, एक बच्चा एक चीज को बहुत बार पढ़ रहा है और एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसको वो चीज नहीं आ पाती। और एक चीज बहुत, एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, तो मैं आपको पुश कर रही हूँ, ठीक है। मान लो डर नहीं रहे हो, तो मैं आप लोगों को डरा रही हूँ कि पढ़कर आना है, मतलब आना है, सो दैट आप पढ़ो, ठीक है। समझ पड़ी बात? मैम मेरा एक डाउट था। अगर नहीं डर रहे हो, तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता है, तो फिर मैं कुछ देखूंगी, सोचूंगी जिससे आप लोगों को डर लगे, ताकि आप पढ़ो, ठीक है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब नेक्स्ट जो है अपना, वो ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्लांट किंगडम। तो अब ना आप ठीक है, आज अब क्या करोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करोगे, और कल अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका एनिमल किंगडम, पर एनिमल किंगडम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है। मैं आपको बोल दूंगी एक दिन में कर लो, तो वो हो नहीं पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे 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 मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होगी, तो आपका एनिमल किंगडम भी साथ ही साथ धीरे धीरे पीछे रिवाइज करते हुए चलना। तो एनिमल किंगडम के लिए आपको काफी सारा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उससे आपका थोड़ा प्लानिंग ढंग से होती रहेगी, चलता रहेगा। प्लांट किंगडम छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हो भी जाएगा। तो कल प्लांट किंगडम करके आना, ठीक है। और गलती से भी गायब मत हो जाना, कोई भी गायब मत हो जाना। मुझे पता है कि मैम तो नाम लेके पूछती है, मैं गायब हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ठीक है। तो गायब मत हो जाना, पढ़ के आना। मैं किसी का भी नाम ले लूंगी, किसी से भी पूछूंगी। तो ये क्या है, तुम्हारे पे प्रेशर है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है यार। मैम मेरा नाम ले सकती है, मैम मेरा नाम ले सकती है। और जिसने आंसर नहीं दिया, मैं सेकंड क्वेश्चन भी उसी से करूंगी। अगर उसने नहीं किया, तीसरा क्वेश्चन भी मैं ही करूंगी। देख लो, अगर बेइज्जती करवानी हो तो तुम्हें अपनी, ठीक है। यस मैम। और अगर बेइज्जती नहीं करवानी तो पढ़ के आ जाना, सीधी सीधी बात है। तो यही एक है जिससे मैं तुम्हें करवा सकती हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी तो फिर तो भैया तुम्हारा नीट होने से रहा। एंड बायो इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट, तो आई कांट टेक रिस्क, दैट्स इट, ठीक है।